नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। यह स्पेशल पेट का तीसरा वीडियो है और यह प्रसिद्ध पुस्तकें और उसके लेखक का तीसरा पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इससे संबंधित कुल 4 से 5 पार्ट मिलेंगे और प्रत्येक पार्ट का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में पेट के नाम से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर जो पहला पुस्तक पूछा गया है कि ओडिसी किसकी कृति है। यहाँ पे पूछा गया है कि ओडिसी किसकी कृति है। ऑप्शन ए है शेक्सपियर, ऑप्शन बी है वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी है होमर और ऑप्शन डी है अर्नेस्ट हेमिंग्वे। तो यहाँ पर जो ओडिसी, यहाँ पे ओडिसी है नहीं, ओडिसी होता है यहाँ पर, ओडिसी। ठीक है, ओडिसी जो है वह होमर की रचना है। ओडिसी जो है वह होमर की रचना है। होमर, यहाँ पे आप लोगों ने एक विश्व के इतिहास में ट्रॉय का युद्ध सुना होगा, ट्रॉय का युद्ध। तो यहाँ पे ट्रॉय के युद्ध के पतन के बाद इथाका के जो राजा रहते हैं, इथाका के जो राजा ओडिसी रहते हैं, ओडिसियस। ठीक है, तो जो ट्रॉय का युद्ध होता है उसके पतन के पश्चात इथाका के जो राजा रहते हैं ओडिसियस, उनके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है कि उसके पतन के बाद वहाँ की स्थितियाँ क्या होती हैं। यहाँ पर अगर होमर की बात करें तो होमर जो हैं वह यूनान के प्राचीनतम कवियों में से एक में इनकी गिनती होती है। तो यहाँ पे ओडिसी के बारे में पूछा है, तो ओडिसी किसकी रचना है, तो होमर की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है जेबी कृपलानी और ऑप्शन डी है एम के गांधी। एम के गांधी मतलब मोहनदास करमचंद गांधी। तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक एम के गांधी हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका डी, मोहनदास करमचंद गांधी। अगला क्वेश्चन है एशिया ड्रामा के लेखक कौन है। ऑप्शन ए गुन्नार मिडल, ऑप्शन बी है वंडेल सेल, ऑप्शन सी है सैमुअल्सन और ऑप्शन डी है अमर सेन। तो यहाँ पर बात करते हैं एशियन ड्रामा, तो एशियन ड्रामा के लेखक है गुन्नार मिडल। यहाँ पे अगर एशियन ड्रामा पुस्तक की बात करें तो इस पुस्तक में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, ठीक है, लैटिन अमेरिका के अर्थव्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है कि वहाँ पर किस प्रकार से बदहाली उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार की घटनाओं का जिक्र एशियन ड्रामा में गुन्नार मिडाल के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है। यहाँ पूछा गया है कि एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम क्या है। ऑप्शन ए है मी एंड मिसाइल्स, ऑप्शन बी है माई मेमोरीज और ऑप्शन सी स्काई इज़ द लिमिट और ऑप्शन डी है विंग्स ऑफ फायर। तो यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक है विंग्स ऑफ फायर। अगर इस पुस्तक की बात करें तो यह पुस्तक पब्लिश हुई थी 1999 में और इस पुस्तक के सहलेखक हैं अरुण तिवारी। अरुण तिवारी इस पुस्तक के सहलेखक हैं। और इस पुस्तक में बात करें तो यह पुस्तक मूलतः युवाओं के मार्गदर्शन के अंदाज में लिखा गया है कि जिससे युवा इसको पढ़ के मोटिवेट हों और अपने कार्यों को तन मन धन से करें। तो यहाँ पूछा गया है कि एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम क्या है, तो आपका विंग्स ऑफ फायर। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग किसकी कृति है। ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी है पद्मजा नायडू, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू और ऑप्शन डी है मदर टेरेसा। तो यहाँ पे ब्रोकन विंग नामक जो पुस्तक है उसकी लेखिका है सरोजनी नायडू। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका सी, सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक कौन है। ऑप्शन ए लुई पास्चर, ऑप्शन बी है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी है जे एल बेयर्ट्स और ऑप्शन डी है स्टीफन हॉकिंग्स। तो यहाँ पे अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक हैं स्टीफन हॉकिंग्स। यहाँ पे इस पुस्तक की बात करें तो इस पुस्तक में ब्रह्मांड के विकास की कहानी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और यह किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में एक तरह से कह सकते हैं कि यह पुस्तक बिग बैंग थ्योरी को सामान्य से भाषा में समझाने की कोशिश करती है। बिग बैंग थ्योरी वही है जिसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेटेरे ने किया था और उन्होंने यहाँ पे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है जिसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेटेरे करते हैं और इसी को सामान्य भाषा में लिखकर एक नए पुस्तक के रूप में आते हैं अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जिसके लेखक है स्टीफन हॉकिंग्स। अगला पुस्तक है गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है जेबी शाह, ऑप्शन बी है पर्ल एस एक, ऑप्शन सी है रुडियार्ड किपलिंग और ऑप्शन डी है चार्ल्स डिकिंस। तो यहाँ पर
गुड अर्थ के लेखक जो हैं पर्ल एस यक हैं, पर्ल एस यक हैं। और इस पुस्तक की बात करें तो यह पुस्तक बेसिक तौर पे चीन के सामाजिक पृष्ठभूमि पर लिखी गई, चीन के सामाजिक पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। इस पुस्तक के कारण इस पुस्तक के लिए पर्ल एस एक को 1932 में पुलित्जर पुरस्कार तथा 1938 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो इस प्रकार से यह पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुड अर्थ के लेखक कौन है? पर्ल एस एक है। यह चीन के सामाजिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। 1932 में इसे पुलित्जर पुरस्कार तथा 1938 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार इसे दिया जाता है। अगला पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए वॉल्टेयर, ऑप्शन बी है हॉब्स, ऑप्शन सी है लॉक और ऑप्शन डी है रूसो। तो यहाँ पे द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हैं रूसो। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन है मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए ई एम फोस्टर, ऑप्शन बी है सलमान रुश्दी, ऑप्शन सी है गुन्नार मिडाल और ऑप्शन डी है सी जी मार्कवेज। तो यहाँ पर मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक हैं सलमान रुश्दी। अगर इस पुस्तक की बात करें तो यह पुस्तक 1981 में पब्लिश हुई थी और 1981 में इसे बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसे बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और साथ ही साथ अगर इस पुस्तक की बात करें तो यह पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता के बाद के इतिहास के बारे में, जैसा कि आपने पता है कि हमें आज़ादी आधी रात को मिली, तो उसी पे आधारित है मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक। यह भारत की स्वतंत्रता के इतिहास पर आधारित है, जिसके लेखक सलमान रुश्दी हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। यह पुस्तक 1944 में पब्लिश हुई, 1944 में लिखी गई थी, जब जवाहरलाल नेहरू जेल में अहमदनगर जेल में रहते हैं, अहमदनगर जेल में रहते हैं। उसी दौरान डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखते हैं। इस पुस्तक में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर 1944 तक के भारत के इतिहास का वर्णन किया गया है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला क्वेश्चन है मदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर जानते हैं कि मदर नामक पुस्तक ऑप्शन ए सैमसे मॉम, ऑप्शन बी है मैक्सिकम गोर्की, ऑप्शन सी है चार्ल्स डिकेंस और ऑप्शन डी है टी एस इलियट। तो यहाँ पे मदर नामक पुस्तक के लेखक हैं मैक्सिमम गोर्की। तो मैक्सिमम गोर्की इस पुस्तक के लेखक है। अगर इस पुस्तक में बात करें तो इस पुस्तक में कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के बारे में वर्णन किया गया है। अगला आपका पुस्तक है एज यू लाइक इट किसकी रचना है? ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन बी है मुल्कराज आनंद, ऑप्शन सी है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और ऑप्शन डी है विलियम शेक्सपियर। तो यहाँ पर एज यू लाइक इट पुस्तक के लेखक हैं विलियम शेक्सपियर। अगला पुस्तक है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है मौलाना आज़ाद। तो यहाँ पे ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व इतिहास की एक झलक नामक पुस्तक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू और यह पुस्तक 1933 में 2 खंडों में पब्लिश हुई थी। अगला पुस्तक है अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के लेखक हैं बी एस नायपाल। बी एस नायपाल का पूरा नाम आता है विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल। ठीक है, विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल अ हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास के लेखक हैं। इन्हें नए अंग्रेजी छंद का जनक भी कहा जाता है। बी एस नायपाल को नए अंग्रेजी छंद का जनक भी कहा जाता है। अगला बुक है वार एंड पीस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है आर के टैगोर, ऑप्शन बी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी है लियो टॉल्स्टॉय और ऑप्शन डी है लेनिन। तो वार एंड पीस के लेखक है लियो टॉल्स्टॉय। यह पुस्तक 1869 में पब्लिश हुई थी। यह महात्मा गांधी के विचारों को काफ़ी प्रभावित भी करती है। अगला पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का हिंदी अर्थ होता है साम्यवादियों का घोषणा पत्र। के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है रिचर्ड एटनबरो, ऑप्शन बी है चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी है एम एन राय। तो यहाँ पे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। और इस पुस्तक की बात करें तो यह पुस्तक 1848 में पब्लिश हुई थी। इसका हिंदी अनुवाद होता है साम्यवादियों का घोषणा पत्र।
अगला पुस्तक है द प्रिंस किसकी रचना है? ऑप्शन ए गेटे की, ऑप्शन बी है मैकियावेली की, ऑप्शन सी है एडम स्मिथ की और ऑप्शन डी है मैक्सिमम गोर्की की। तो यहाँ पे द प्रिंस की बात करें तो द प्रिंस जो रचना है वह मैकियावेली की है। यह राजनीति प्रधान ग्रंथ है। मैकियावेली की प्रिंस की तुलना चाणक्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। अगला क्वेश्चन है अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन ए वी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है रफीक जकारिया और ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका डी। अगला पुस्तक है मर्चेंट ऑफ वेनिस यानी कि वेनिस का सौदागर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन बी है विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन सी है विलियम वर्डवर्थ और ऑप्शन डी है जॉर्ज इलियट। तो यहाँ पर मर्चेंट ऑफ वेनिस पुस्तक का लेखक विलियम शेक्सपियर है। इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है मौलाना अबुल कलाम। तो यहाँ पर इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला पुस्तक लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक की रचना किसने की है? ऑप्शन ए एम के गांधी, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है राधा कृष्णन और ऑप्शन डी है अरविंद घोष। तो लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक की रचना अरविंद घोष के द्वारा किया गया है। अगला पुस्तक है इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है सी आर दत्त, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो यहाँ पर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं और इसी पुस्तक में सबसे पहले भारत के पीसीआई इन्होंने ही सबसे पहले भारत के पीसीआई के बारे में बताया था, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले जब भारत का पीसीआई ज्ञात किया था तो उस समय भारत की पीसीआई 20 रुपये थी। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। अगला पुस्तक है लोलिता किसकी कृति है? तो यहाँ पे ऑप्शन है थॉमस हॉब्स, ऑप्शन बी है टैनबी, ऑप्शन सी है डॉक्टर लॉरेंस और ऑप्शन डी है व्लादिमीर नोवाकोव। तो यहाँ पे लोलिता जो पुस्तक है वह व्लादिमीर नोवाकोव की है और यह पुस्तक 1955 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक की अगर बात करें तो परिवार के भीतर होने वाले यौन संपर्क के बारे में जिक्र किया गया है। अगली पुस्तक है मैनकॉफ किसकी रचना है? तो यहाँ पे ऑप्शन है हिटलर, ऑप्शन बी है मुसोलिनी, ऑप्शन सी है बिस्मार्क और ऑप्शन डी है मैजनी। तो मैनकॉफ की बारे में बात करें तो यह हिटलर की आत्मकथा है। इस प्रकार सही ऑप्शन होता है ए, मैनकॉफ हिटलर की रचना है। अगला पुस्तक के गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सत्यजीत रे, ऑप्शन बी है चेतन भगत, ऑप्शन सी है आर के नारायण और ऑप्शन डी है अरुंधति राय। तो यहाँ पे गाइड पुस्तक के लेखक आर के नारायण है। आर के नारायण के पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम आता है रासीपुरम कृष्णास्वामी अय्यर नारायण स्वामी। तो आर के नारायण का पूरा नाम होता है रासीपुरम कृष्णास्वामी अय्यर नारायण स्वामी। तो यहाँ पे गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर के नारायण। इनकी एक और प्रसिद्ध पुस्तक है मालगुडी डेज, उसके भी लेखक कौन है? आर के नारायण है। अगला क्वेश्चन है आपका महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? ऑप्शन ए माई स्टोरी, ऑप्शन बी है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ऑप्शन सी है माई एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ और ऑप्शन डी है बर्थ एंड डेथ ऑफ अ सोल। तो यहाँ पर जानते हैं कि महात्मा गांधी के आत्मकथा का नाम माई एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ है। इस पुस्तक में बात करें तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 को हुआ था, 1869 से, और यह पुस्तक 1921 में लिखी गई थी। तो महात्मा गांधी के जन्म से लेकर 1921 तक की घटनाओं के बारे में जिक्र किया गया है। यह पुस्तक 1925 से 29 के बीच में पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पूछा गया महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ। अगला है टॉलस्टॉय की किस प्रसिद्ध पुस्तक ने महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया? ऑप्शन है टेल ऑफ टू सिटीज, ऑप्शन बी है पैसेंजर टू इंडिया, ऑप्शन सी है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स और ऑप्शन डी है वार एंड पीस। तो लियो टॉलस्टॉय की वार एंड पीस नामक पुस्तक महात्मा गांधी को काफ़ी प्रभावित की थी, जैसा कि बताया गया कि इसका प्रकाशन हुआ था 1869 में।
अगला पुस्तक है कूली के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है आर एन टैगोर, ऑप्शन बी है मुल्क राज आनंद, ऑप्शन सी है नीरज सिंह चौधरी और ऑप्शन डी है विक्रम सेठ। तो यहाँ पे चर्चा करते हैं। कूली के जो लेखक हैं वह मुल्क राज आनंद है। मुल्क राज आनंद है। मुल्क राज आनंद मूलतः अछूत समस्याओं पर आधारित पुस्तकों को लिखते हैं और इनकी कूली पुस्तक भी मुख्यतः अछूत समस्याओं पर आधारित है। अगला पुस्तक है यूटोपिया किसकी रचना है? ऑप्शन ए है थॉमस मूर की, ऑप्शन बी है लियो टॉलस्टॉय की, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स की और ऑप्शन डी है मैकियावेली की। तो यहाँ पर यूटोपिया की बात करें तो यूटोपिया जो वह थॉमस मूर की रचना है। इसे 1516 में प्रकाशित किया गया था। यूटोपिया की बात करें तो यह अटलांटिक महासागर में एक काल्पनिक टापू के एक बिल्कुल उत्कृष्ट समाज का वर्णन इसमें किया गया है कि यूटोपिया जो है एक अटलांटिक महासागर में एक टापू है, वहाँ पर एक पूर्ण रूप से विकसित सुसभ्यत और एकदम बिल्कुल आधुनिक समाज जहाँ पे किसी प्रकार की कोई कमी न हो, उस प्रकार से यहाँ पर थॉमस मूर ने यूटोपिया में एक समाज का वर्णन किया है। अगला है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन सी है गुरु गोलावलकर और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो यहाँ पर हिंद स्वराज पुस्तक जो है वह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। यह मूलतः 1909 में गुजराती भाषा में लिखा गया था। अगला यशोधरा किसकी कृति है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ऑप्शन सी है मैथिली शरण गुप्त की और ऑप्शन डी है सुमित्रा नंदन पंत की। तो यहाँ पे यशोधरा की बात करें तो यशोधरा जो है वह मैथिली शरण गुप्त की कृति है। इसे 1933 में प्रकाशित किया गया था। 1933 में प्रकाशित किया गया था। इसमें महात्मा बुद्ध के घर के त्याग कर देने के बाद यशोधरा के ऊपर किस प्रकार की समस्याएं आती हैं उनके बारे में लिखा गया है। तो मूलतः यह जो यशोधरा पुस्तक है वह महात्मा गांधी के घर त्याग करने पर केंद्रित किया गया है। तो यहाँ पूछा गया यशोधरा किसकी कृति है? तो मैथिली शरण गुप्त की कृति है। अगला है प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू और ऑप्शन डी है अरविंद घोष। तो यहाँ पर जानते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा यहाँ पर 1882 में लिखी गई पुस्तक है आनंद मठ। 1882 में आनंद मठ लिखा गया। इसमें मूलतः 1773 में हुए सन्यासी विद्रोह पर यह केंद्रित किया गया है। इसी आनंद मठ से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिया गया है। तो यहाँ पूछा गया आनंद मठ किसकी कृति है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की, जो कि 1882 में पब्लिश हुई थी। और यह किस पे केंद्रित है? तो 1773 में हुए सन्यासी विद्रोह पर और इसी आनंद मठ से वंदे मातरम को लिया गया है। अगली कृति है गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी है फिराक गोरखपुरी, ऑप्शन सी है गुलबदन बेगम और ऑप्शन डी है रोशन आरा। तो यहाँ पर जानते हैं गुल ए नगमा के लेखक हैं फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी के मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम है रघुपति सहाय। रघुपति सहाय इनका मूल नाम है। इनके इसी साहित्य के लिए, ठीक है, गुल ए नगमा के लिए वर्ष 1970 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था। फिराक गोरखपुरी को 1970 में गुल ए नगमा के लिए साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था और इनका मूल नाम क्या है? रघुपति सहाय। अगला है भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है वी.डी. सावरकर और ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। तो भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र और यह पुस्तक 1875 में प्रकाशित हुई थी। अगला है सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। ऑप्शन ए गुरु नानक ने, ऑप्शन बी है गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन सी है गुरु रामदास ने और ऑप्शन डी है गुरु गोविंद सिंह ने। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है अर्जुन देव ने। तो यहाँ पे सिखों के प्रसिद्ध ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसके द्वारा किया गया? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया है। अगला पुस्तक है चिदंबरा किसकी रचना है? ऑप्शन ए है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और ऑप्शन डी है भगवती चरण वर्मा। तो यहाँ पे चिदंबरा रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। इनकी इस रचना के लिए वर्ष 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार पूछा जाता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को किस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है अरविंद घोष और ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पे सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की पुस्तक है जो कि 1875 में प्रकाशित हुई थी।
अगला है गीता रहस्य किसकी रचना है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है अरविंद घोष, ऑप्शन सी है दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पे गीता रहस्य जो पुस्तक है वह बाल गंगाधर तिलक की है। यह 1908 के दौरान जब मांडले जेल में थे उस समय इन्होंने गीता के ऊपर एक पुस्तक लिखी जिसे गीता रहस्य के नाम से जाना गया। इसमें मूलतः यह बताया गया है कि कर्म ही प्रधान है। तो यह पुस्तक मूलतः कर्म योग पर आधारित है, जिसके लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक हैं। अगला पुस्तक है घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी चक्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी है अमृता प्रीतम और ऑप्शन डी है विजय तेंदुलकर। तो यहाँ पर घासीराम कोतवाल के लेखक हैं विजय तेंदुलकर। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका डी। अगला पुस्तक है 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन ए है गीतांजलि, ऑप्शन बी है गीता रहस्य, ऑप्शन सी है गोरा और ऑप्शन डी है गीता गुंजन। तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह पूरे एशिया में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति बनते हैं गीतांजलि के कारण। अगला पुस्तक है आग का दरिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है कुल एन हैदर, ऑप्शन बी है आशा पूर्णा देवी, ऑप्शन सी है अमृता प्रीतम और ऑप्शन डी है शिवाजी। तो आग का दरिया पुस्तक के लेखक कुल एन हैदर हैं। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला पुस्तक है हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की लिखी पुस्तक है। ऑप्शन ए निशीथ, ऑप्शन बी है गणदेवता, ऑप्शन सी है कागज के कनवास और ऑप्शन डी है कितनी नावों में कितनी बार। तो यहाँ पर हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की लिखी पुस्तक है कितनी नावों में कितनी बार। अगला पुस्तक है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कही जाती है? ऑप्शन ए गीतांजलि, ऑप्शन बी है आनंदमठ, ऑप्शन सी है देवदास और ऑप्शन डी है गोरा। तो यहाँ पर बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कही जाती है आनंदमठ को, जो कि 1882 में पब्लिश हुई थी, जिसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऊपर इसके बारे में बताया गया है। अगला पुस्तक एम के गांधी के द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन थी? ऑप्शन ए एन एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, ऑप्शन बी है हिंद स्वराज, ऑप्शन सी है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स और ऑप्शन डी है की टू हेल। तो इन सभी पुस्तकों में से महात्मा गांधी के द्वारा लिखी पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, जो कि 1921 में लिखी गई थी और पब्लिश कब हुई थी? 1925 से 1929 के बीच में। तो इन सभी पुस्तकों में सबसे पहले कौन लिखी गई? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, जो कि महात्मा गांधी की आत्मकथा है। अगली पुस्तक है कामायनी किसकी कृति है? ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी है रामधारी सिंह दिनकर और ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर जानते हैं कि कामायनी जो है वह जयशंकर प्रसाद की कृति है। कामायनी जो है वह जयशंकर प्रसाद की कृति है। अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन ए है बृंदालाल वर्मा, ऑप्शन बी है विजय तेंदुलकर, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी है मुंशी प्रेमचंद्र। तो ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के लेखक है बृंदालाल वर्मा। अगर इसका जिक्र किया जाए तो इसमें ग्वालियर के राजा मान सिंह और रानी मृगनयनी, ठीक है, रानी मृगनयनी के बीच प्रेम कथाओं का जिक्र किया गया है बृंदालाल वर्मा के द्वारा मृगनयनी में। अगला क्वेश्चन है मधुशाला किसकी कृति है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी है हरिवंश राय बच्चन और ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। तो मधुशाला जो है वह हरिवंश राय बच्चन की कृति है। अगला है साकेत किसकी रचना है? ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत की, ऑप्शन बी है मैथिली शरण गुप्त की, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद की और ऑप्शन डी है सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो यहाँ पर साकेत जो है वह मैथिली शरण गुप्त की कृति है। इसे 1931 में पब्लिश किया गया था। इसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, साकेत में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह के बारे में जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन है नील दर्पण नाटक संबंधित है। ऑप्शन ए है नील विद्रोह से, ऑप्शन बी है संथाल विद्रोह से, ऑप्शन सी है पावना विद्रोह से और ऑप्शन डी है चंपारण से। तो यहाँ पर नील दर्पण जो विद्रोह है वह नील विद्रोह से संबंधित है और नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु हैं। ठीक है, तो नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु हैं और इसमें मुख्यतः नील विद्रोह से संबंधित जिक्र किया गया है। नील विद्रोह से संबंधित आंदोलनों का जिक्र किया गया है।
आज का अंतिम क्वेश्चन है, बियॉन्ड द लाइन्स एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए खुशवंत सिंह, ऑप्शन बी है कुलदीप नैयर, ऑप्शन सी है जनरल जे सिंह और ऑप्शन डी है रे ब्रैडबरी। तो यहाँ पर बियॉन्ड द लाइन्स एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक हैं कुलदीप नैयर। तो ये आज का अंतिम रहा दोस्तों। तो जैसा कि मैंने कहा था कि प्रसिद्ध पुस्तकों से संबंधित कुल 4 से 5 वीडियो आपके आ सकते हैं, तो यह तीसरा वीडियो रहा। चौथा वीडियो भी कल इसी टाइम पे आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग इसी प्रकार से प्रेम और स्नेह देते रहें कि आपके पेट के पूरे जीएस की तैयारी हम करा सकें। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मेरी पूरी गारंटी है कि मैं पूरे पेट के 50 नंबर के सिलेबस को आप लोगों को कवर कराऊंगा। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।